दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान करते हैं। कभी भोजन, कभी वस्त्र, तो कभी धन। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा होता है? कौन सा दान हमें सबसे बड़े पुण्य की ओर लेके जाता है? आज मैं आपको ऐसी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो न केवल आपको प्रेरणा देगी बल्कि यह भी सिखाएगी कि सच्चा और सबसे अच्छा दान सच्चे मन से दिया हुआ उसका महत्व क्या होता है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आप इसे लास्ट तक जरूर सुने। प्राचीन समय की बात है। नागपुर नाम के एक बड़े से नगर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था, जो लकड़ी काट कर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जीता था। अर्जुन का जीवन यापन सही से नहीं चल पाता था, क्योंकि लकड़ी से होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं थी उसके घर खर्च के लिए, जिससे हमेशा उसके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन अर्जुन की पत्नी परेशान होकर गुस्से में उससे कहती है कि कितने दिनों तक यह सिलसिला चलता रहेगा। ना कोई त्योहार अच्छे से मना पाते हैं, ना कोई खुशी। क्यों ना इस लकड़ी काटने के काम को छोड़कर तुम नगर में जाकर कोई अच्छा काम करो। कब तक हम यूं ही कठिनाइयों का जीवन बिताएंगे? अर्जुन ने बड़े प्यार से अपनी पत्नी को उत्तर दिया, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं यह नगर नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ जैसी शांति नहीं मिल सकती है। मैं नहीं चाहता कि यह विषय हमारे बीच दोबारा आए। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। खाना तैयार है, खाकर चले जाओ लकड़ी काटने। भोजन करने के बाद अर्जुन लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह काफ़ी दूर तक चला गया। वह सोचने लगा, आज तो बहुत दूर आ गया हूँ, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए। लेकिन वहाँ ऐसा कोई बड़ा पेड़ नज़र नहीं आ रहा था। वहाँ एक पेड़ है, पर छोटा है। चलो आज के लिए इसी से काम चला लेता हूँ। अर्जुन ने वह पेड़ काटा और सिर पर जलाऊ लकड़ी का गट रखकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन नगर पहुंचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। वह सोचने लगा, क्या मुझे यह सारी लकड़ियां घर वापस ले जानी पड़ेगी? तभी रास्ते में एक पंडित ने उसे आवाज़ लगाई, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, यह लकड़ियाँ कितने की है? अर्जुन ने कहा, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियाँ चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दूंगा। पंडित ने कहा, मुझे सारी लकड़ियाँ चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं। मैं सिर्फ अपने दाम पर दे सकता हूँ। अर्जुन ने थकान भरे स्वर में कहा, अरे पंडित जी, तो फिर यह लकड़ियाँ बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए दे दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूँ। पंडित जी ने 50 रुपये देते हुए कहा, यह लो और लकड़ियाँ यहाँ रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खा कर ही जाना। अर्जुन ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूँगा। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, यह इतना खाना है कि 10 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगी यहाँ आ जाया करो। अर्जुन ने पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना खिलाते हैं? पंडित जी ने उत्तर दिया, जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देते हैं मैं यह काम करता रहूँगा। यह सब ईश्वर की मर्जी है। अर्जुन ने कहा, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन अर्जुन ने उस पंडित के घर पर पेट भर भोजन किया और धन्यवाद देते हुए बोला, महाराज, आप बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान हो। ऐसा अच्छा काम करने वाले मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब मैं लकड़ियाँ मुफ्त में ही दे के जाऊँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पंडित जी ने कहा, बेटा जाओ। अर्जुन ने काटी हुई सारी लकड़ियाँ पंडित को मुफ्त में दे दी और घर की ओर निकल गया। घर पहुँचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज लकड़ियों का अच्छा सौदा मिल गया? अर्जुन ने उत्तर दिया, देखो सौदा अच्छा तो नहीं था, आज केवल 50 रुपये ही मिले थे। यह लो रुपये। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में?
तुम मुझे केवल 50 रुपये दे रहे हो? मैंने सोचा था कि आज शायद 2 गुना कमा लाओगे, लेकिन तुमने तो आधे ही दिए। इतनी देर तक तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? तब अर्जुन ने कहा, मैं लकड़ियाँ बेचने निकला था, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिला। फिर पास के नगर में एक पंडित के घर चला गया। उनके यहाँ जो भी जाता है उसे प्यार से भोजन कराते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसकी पत्नी ने पूछा, हमेशा खाना खिलाते हैं? फिर तो वे बहुत अमीर होंगे, नहीं तो इतने लोगों को खाना कैसे खिलाते होंगे? और तुमने उनकी मदद कैसे की? अर्जुन ने कहा, मैं उतने अमीर तो नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मैं एक अच्छी भावना रखते हैं और गोपालगढ़ के मंदिर के पुजारी हैं। मैं अपनी मेहनत की कमाई से ही सबको खिलाते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा कि मैं उनके लिए हमेशा लकड़ियाँ 50 रुपये में ही काट कर दे दिया करूँगा। उसकी पत्नी ने कहा, इतना ही काफ़ी है, लेकिन अगर तुम 2 गट्टर लकड़ी नहीं काट सकते तो हर दिन 50 रुपये में घर कैसे चलेगा? मुझे बताओ। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं अपनी हर कोशिश करूँगा और जो भगवान की इच्छा होगी वह होगा। आज मैंने उनके घर खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी वहाँ ले चलूँगा। इसके बाद अर्जुन ने हर दिन जलाऊ लकड़ी काटी और अपने वादे के मुताबिक पंडित को सिर्फ 50 रुपये में ही बेचा। एक दिन पंडित भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से आवाज़ आई, महाराज लकड़ी लेकर आया हूँ, रुपए दे दीजिए। यहाँ आकर लकड़ियाँ ले लीजिए ताकि मैं जा सकूँ। पंडित ने बाहर आकर देखा, अर्जुन, मैं तुम्हें 50 रुपये नहीं दे सकता हूँ, तुम अपनी लकड़ियाँ वापस ले जाओ। अर्जुन ने कहा, पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियाँ यहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको खिलाते हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे। अर्जुन, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित ने घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से यह बात कही। उनकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस भोजन के जो मैंने अभी आपको परोसा है। पंडित की पत्नी बोली, इस समय हम अर्जुन को कैसे खिलाएंगे? सारा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको यह नहीं पता? पंडित बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमने जो खाना परोसा है वह अर्जुन के लिए पर्याप्त है। मैं सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लूँ। पंडित जी की पत्नी बोली, मुझे बताओ, तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास खुद के लिए पर्याप्त नहीं है तो दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हो? यह सब कहाँ से आएगा? पंडित बोले, भगवान सब कुछ देते हैं, पहले अर्जुन को भोजन परोसो। पंडित ऐसे ही उन लोगों को भोजन कराते रहे, भले ही उनके पास स्वयं के लिए भी कुछ ना हो। एक दिन अर्जुन लकड़ी काटने जंगल गया। उसने सोचा, जंगल के किनारे सारे सूखे पेड़ तो मैं पहले ही काट चुका हूँ, अब जो बचे हैं वे सब हरे पेड़ हैं। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया। यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? यह सोचकर वह जंगल के भीतर डरते डरते चला गया। वह काफ़ी दूर निकल गया, लेकिन कोई उपयुक्त पेड़ नहीं मिला। अचानक उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। उसने सोचा, यह शाखा तो काफ़ी मजबूत है, इसे काटूंगा तो 3 गट्टर लकड़ी बन जाएगी। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। यह सोचकर अर्जुन उस पेड़ पर चढ़ गया। वह उसी शाखा पर बैठ गया और उसी को काटने लगा। शाखा बहुत बड़ी थी, इसलिए कटने के बाद वह बगल के पेड़ और एक छोटे टीले के पास गिर गई। तभी अचानक वहाँ एक साधु प्रकट हुए और क्रोध से बोले, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है यह तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कुत्ता बन जाओगे। अर्जुन घबरा गया और बोला, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। साधु बोले, मैं यहाँ 1 वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ, तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है, इसलिए यह श्राप दिया। अर्जुन ने विनती की, महाराज मैं रोज़ लकड़ियाँ काटने आता हूँ और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए।
साधु बोले, मैंने क्रोध में आकर यह श्राप दिया है, इसे वापस लेना संभव नहीं, लेकिन एक उपाय है। अर्जुन ने पूछा, कृपया मुझे उपाय बताए। महाराज, मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? साधु बोले, तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करते हो। उनके भोजन के बाद बचा हुआ एक भी दाना खा लोगे तो तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा। जब तुम पूरी तरह सफ़ेद हो जाओगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी का सहारा हूँ। लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे लाता हूँ उससे हमारा गुजारा होता है। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरी पत्नी का अब क्या होगा? साधु बोले, चिंता मत करो, भगवान उसकी मदद करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, धन धान्य से भरा होगा, तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। यह कहते हुए साधु वहाँ से चले गए। अर्जुन साधु के श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। अर्जुन साधु से कहता है, मुझे अब इजाज़त दीजिए महाराज। इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। वह सोचने लगता है, जैसा साधु ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाला कहाँ मिलेगा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाँ, पंडित जी वह बड़े ही उदार और नेक दिल वाले व्यक्ति हैं। अब मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूँ। अर्जुन कुत्ते के रूप में पंडित के घर पहुँचता है। पंडित अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी बाधा के सभी मेहमानों को भोजन खिला पाया। सच में भगवान की कृपा है। पंडित के भोजन कर लेने के बाद उनकी पत्नी ने बचे हुए भोजन को बाहर फेंक दिया। अर्जुन कुत्ते के रूप में वहां पहुंचा और पंडित के बचाए हुए भोजन को खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर सफ़ेद हो गया। अर्जुन खुशी से कहता है, मुझे पता था कि पंडित जी बहुत ही दयालु व्यक्ति है। मुझे आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह मुक्त होने के लिए मुझे किसी और को ढूंढना होगा। यह सोचते हुए अर्जुन आगे बढ़ता है। वह कहता है, अगर मैं इस श्राप से मुक्त हो गया तो मैं सुख समृद्धि और शांति के साथ जीवन जीऊँगा। भले ही मैं कितने भी साल लकड़ियाँ काटूँ, इतना बड़ा कभी नहीं बन सकता। मुझे साधु महाराज को धन्यवाद देना चाहिए। इतना कहकर अर्जुन दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ता है। एक दिन वह कैलाश नाम के एक युवक को हल जोतते हुए देखता है। अर्जुन कुत्ते के रूप में उसके घर के सामने बैठ जाता है। तभी मोहन नाम का एक व्यक्ति वहाँ से गाय लेकर जाता है। वह कहता है, कैलाश बहुत ही नेक इंसान है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई और लोगों को भी गाय दान कर देता है। ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना चाहिए। अर्जुन यह सुनकर सोचता है, वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। कैलाश पंडित के जैसा ही दयालु होंगे। अब देखता हूँ कब भोजन करते हैं। अर्जुन वहाँ पहुँचता है। अर्जुन वहाँ बहुत देर तक इंतजार करता है। कैलाश ने जब भोजन किया और पत्तल को बाहर फेंक दिया तो अर्जुन तुरंत उस पत्तल पर बचा हुआ खाना खा लेता है। उस पत्तल पर लेकिन यह देखकर वह हैरान रह जाता है। वह कहता है, अरे, मेरे शरीर का रंग नहीं बदला। कैलाश ने तो गाय का दान भी किया था, फिर भी क्यों नहीं हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद अर्जुन वापस पंडित जी के घर के बाहर बैठ जाता है। वहाँ उसने दो युवक को बातचीत करते हुए सुना। पहला युवक बोला, अरे मनोज, आज कैलाश ने फिर गाय दान की है। दूसरा युवक बोला, हाँ, वह चाहे कितना भी बड़ा दानी दिखे लेकिन हमेशा नगर के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। सच जानोगे तो हैरान रह जाओगे। उसकी सारी गायें 2 महीने से ज़्यादा दूध नहीं देती। पहला युवक चौंक कर बोला, क्या? अगर वह ऐसा करता है तो उसे अवश्य ही पाप लगेगा। हमारे सेठ की तरह कोई और नहीं कर सकता। वह एक महान दानी, 1 हफ्ते से खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन है। वस्त्र दान भी करेंगे। सेठ जी खुद वहाँ सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा परोपकारी देखा है कहीं? अरे, यह तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमारे नगर में अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं तालाब खुदवा दिए। सच में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मात्मा मैंने कभी नहीं देखा। यह बातें सुनकर
अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया, चलो अब तो तय है कि मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत सेठ जी के पास जाना चाहिए। वह अपने घर में नहीं बल्कि लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन अर्जुन उस जगह पहुंच गया जहां सेठ जी भोजन करा रहे थे। वहां उसने सेठ को कपड़े बांटते हुए देखा। वह सोचने लगा, सेठ जी कितने महान हैं। वह भोजन देने के साथ साथ सभी को वस्त्र भी बांट रहे हैं। मैं जिन अच्छे लोगों को ढूंढ रहा था, निश्चय ही वह व्यक्ति है। मुझे उनके भोजन के बाद इंतजार करना होगा। सेठ जी भोजन करने के बाद कुछ लोग उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें सेठ ने खाना खाया था। यह देखकर अर्जुन वहां गया और उस पत्ते में बचा हुआ भोजन खाने लगा, लेकिन यह देखकर वह चौंक गया। उसने कहा, अरे यह क्या, इतने महान दानी सेठ जी का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो किसी दूसरी वजह से लग रहा है। मुझे तुरंत उस साधु के पास जाना चाहिए जिन्होंने मुझे यह श्राप दिया। अर्जुन उस स्थान पर पहुंचा जहां साधु मौजूद थे। वह साधु को प्रणाम करता है। साधु उसे निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ अर्जुन, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही सही व्यक्ति मिला है। तुम्हारा केवल आधा रंग ही बदला है। क्या तुम्हें कोई और व्यक्ति नहीं मिला? श्राप मिले हुए भी काफ़ी समय हो गया। अर्जुन कहता है, मुझे तो शक है। पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा सफ़ेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी बड़े बड़े दानी लोगों को देखा, लेकिन उनके खाने का कोई असर नहीं हुआ। साधु थोड़ी देर रुककर बोले, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। उनके कर्मों का वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है। अर्जुन जवाब देता है, इसके अलावा हमारे नगर के सेठ बहुत धर्मी हैं। एक हफ्ते तक सेठ ने सभी को भोजन कराया है और वस्त्र भी बांटे। इतने धर्मपरायण व्यक्ति द्वारा खाया हुआ भोजन खाने के बाद भी मुझे श्राप से मुक्ति नहीं मिली। इसमें कुछ रहस्य जरूर है। अर्जुन ने साधु से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज, कृपया आप ही बताइए। साधु ने कहा, अर्जुन, जिन जिन लोगों को तुमने देखा उनमें से किसी का दान सच्चा दान नहीं था। कैलाश ऐसी चीज़ दान कर रहा था जिनकी उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी ज़रूरत होती तो वह उन्हें कभी दान नहीं करता। और सेठ जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह खुद नहीं कमाता। वह दूसरे जैसे लोगों द्वारा दिए गए कर्ज के मुनाफे का उपयोग राज्य के लोगों पर करता है। साधु ने आगे कहा, कल के दान में जो भोजन और वस्त्र बांटे गए हैं वे भी कर्ज के मुनाफे से ही आए हैं। इसलिए सेठ द्वारा किया गया दान दान नहीं माना जाएगा। वह सिर्फ लोगों का पैसा लोगों पर खर्च कर रहे हैं। ऐसे में सेठ के भोजन का तुम्हारे श्राप पर कोई असर नहीं हो सकता। समझ लो, सही दान वही था जो पंडित ने भूखे को भोजन देकर किया। भले ही उन्होंने खुद नहीं खाया, लेकिन उनका दान श्रेष्ठ था। इसलिए तुम्हें और प्रयास करना चाहिए। तुम श्राप से मुक्ति के करीब हो। अर्जुन ने कहा, समझ गया महाराज। धन्यवाद देकर उदास मन से अर्जुन वहाँ से चला गया। उसने सोचा, बाप रे, कितनी दूर आ गया हूँ, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसने देखा एक किसान घड़े में पानी लेकर जा रहा था। पास में खड़े दो युवक आपस में बात कर रहे थे कि उस किसान को देख रहे हो, वह रोज इस धूप में इस पानी से भरे मटके से यहाँ से गुजरने वालों को घड़े में से पानी पिलाता है। वह बूढ़ा किसान 90 साल से अधिक का लगता है, पर फिर भी उसका काम काबिल तारीफ है। थोड़ी देर में किसान ने खाना निकाला और खाने लगा। भूखे अर्जुन को देखकर किसान ने अपने भोजन में से कुछ लिया और उसे दे दिया। जैसे ही अर्जुन ने वह भोजन खाया, उसका श्राप समाप्त हो गया और वह वापस इंसान बन गया। उसने किसान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वापस लौट गया। उसने सोचा, सचमुच दान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। भूख मिटाने वाले पंडित और प्यास बुझाने वाले इस किसान को जैसा होना चाहिए। सच्चा दान, सबसे अच्छा दान वही है
जो अपने स्वार्थ के बजाय दूसरों की मदद के लिए किया जाए। चलते चलते अर्जुन अपनी पत्नी के पास नगर पहुंच गया और खुशी से रहने लगा। उधर पंडित ने इतना दान कर दिया था कि उनके पास खाने को भी कुछ नहीं रहा। जब उसकी पत्नी ने उनसे कहा, पास के नगर में एक राजा रहते हैं जो पुण्य को खरीद लेते हैं, आप उनके पास जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर पैसे ले आइए ताकि हमारा काम चल सके। पंडित ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह जाने को तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दी। पंडित अपने घर से चल दिया। जब वह नगर के समीप पहुंचा तो उसने एक तालाब देखा। वहाँ स्नान आदि कर्मों से निर्वृत्त होकर वह रोटियां खाने के लिए बैठा ही था कि एक कुतिया उसके सामने आ गई। कुतिया ने जंगल में बच्चों को जन्म दिया था। 3 दिन से को कुतिया और उसके बच्चे भूखे थे। भारी बारिश के कारण वह बच्चों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। पंडित ने कुतिया को भूखा देखा तो अपने भोजन में से एक रोटी उसे दे दी। कुतिया ने रोटी खा ली और फिर उसने दूसरी रोटी दी, जिसे कुतिया ने खा लिया। इस तरह पंडित ने एक एक करके अपने 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया तृप्त हो गई, लेकिन पंडित खुद भूखा रह गया और वहां से चल पड़ा। पंडित राजा के पास पहुंचा और कहा, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूँ। राजा ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, एक विद्वान पंडित यहाँ आया है जो अपना पुण्य बेचना चाहता है। तुम्हारे अनुसार उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है जिसे मैं खरीद सकूं? राजा की पत्नी ने कहा, वह पुण्य जो आज उसने जंगल में एक बच्चों वाली कुतिया को रोटी खिलाकर कमाया है, वही पुण्य अच्छा है। पत्नी की यह बात सुनकर राजा पंडित के पास गया और बोला, आप कौन सा पुण्य मुझे बेचना चाहोगे? पंडित बोला, आप कौन सा पुण्य लेना चाहोगे? राजा ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया हम उसी का पुण्य लेंगे। पंडित ने कहा, मैंने आज कोई यज्ञ नहीं किया। मेरे पास इतना धन ही नहीं है कि यज्ञ कर सकूं। राजा ने उत्तर दिया, आपने आज तालाब किनारे एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाई हैं। हम वही पुण्य खरीदना चाहते हैं। पंडित ने पूछा, उस समय तो वहाँ कोई नहीं था, आपको कैसे पता चला? राजा ने कहा, मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसने यह सब देखा और मुझे बताया। पंडित ने कहा, अच्छा, लेकिन इसके मूल्य क्या देंगे? राजा ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन का था उतने ही वजन के हीरे मोती तोल कर दूंगा। पंडित ने सहमति दे दी। राजा ने रोटियों के वजन की बराबरी के लिए तराजू में हीरे और मोती रखवा दिए, लेकिन जितने भी रत्न रखे रोटी वाला पड़ला ऊपर नहीं उठा। राजा ने कहा, और रत्न लेकर आओ। जब पंडित ने अपने पुण्य का ऐसा प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा, महाराज, मैं अभी यह पुण्य नहीं बेचूंगा। राजा बोला, जैसी आपकी इच्छा। पंडित वहां से चला गया। वह उसी तालाब के पास पहुंचा जहां उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी। वहां से उसने कुछ चमकते हुए कंकड़, पत्थर और कांच के टुकड़े उठाए, उन्हें एक कपड़े में बांधा और अपने घर लौट आया। और घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से यह कहा, इस पोटली को भोजन करने के बाद खोलना है। इतना कहकर वह बाहर चला गया। पत्नी के मन में पोटली खोलने की उत्सुकता हो रही थी। उसने पोटली खोली। उसमें हीरे, पन्ने और मणिक चमक रहे थे। वह बेहद प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब पंडित वापस आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, इतने सारे हीरे पन्ने कहाँ से लेकर आए हो? पंडित ने कहा, क्यों मजाक कर रही हो? पत्नी बोली, मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद पोटली खोलकर देखी, उसमें तो ढेर सारे बेशकीमती हीरे पन्ने बढ़े हुए हैं। पंडित बोला, मुझे लाकर दिखाओ। पंडित ने पोटली को उसके सामने रख दिए। वह उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गया। समझा कि यह सब उसी पुण्य का प्रभाव है जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाने से प्राप्त हुआ। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। उसने बताया कि किस प्रकार होता है राजसी और तामसी दान का फल। एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को रोटियां देने के कारण यह चमत्कार हुआ। उसने यह भी कहा कि यह सब भगवान की कृपा और दया का ही परिणाम है।
पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, यह भगवान का संदेश है कि ज़रूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति दुखियों और अभावग्रस्त लोगों की सहायता करता है उसे ईश्वर अनंत गुणा फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज के समय में समाज में कई लोग दान सिर्फ अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। वे इसे एक सामाजिक दिखावे के रूप में अपनाते हैं। ऐसे दान से ना तो सच्चा पुण्य मिलता है और ना ही इसका समाज में कोई दीर्घकालिक प्रभाव होता है, और कभी कभी यह व्यक्ति को गर्व और अहंकार की ओर ले जाता है। जैसे इस कहानी में पंडित ने अपनी भूख की परवाह किए बिना कुतिया और उसके बच्चों को 4 रोटियां खिलाया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका यह छोटा सा त्याग इतना बड़ा फल देगा। मित्रों, यह कहानी हमें यह बताती है कि ज़रूरतमंद की सहायता करने का असली अवसर वही होता है जब वास्तव में संकट में हो। आपदा के समय दिया गया थोड़ा सा सहयोग भी अनमोल हो सकता है। यह न केवल पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बदलता है, बल्कि दाता के जीवन में भी सकारात्मकता परिवर्तन लाता है। दान का उद्देश्य मानवता को प्रोत्साहित करना और समाज को जोड़ना है। जब कोई व्यक्ति त्याग की भावना से प्रेरित होकर दान करता है तो वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। यह त्याग मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और उसे ईश्वर के समीप ले जाता है। दोस्तों, इस कहानी में पंडित का अनुभव यह सिखाता है कि भगवान की कृपा से छोटे छोटे कार्य भी महान फल दे सकते हैं। कंकड़ पत्थर भी भगवान की कृपा से ही हीरे और मणिक बन सकते हैं। यही संदेश है कि सच्चा पुण्य और त्याग और निस्वार्थ सेवा में है। हर मनुष्य को यह प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी अक्षमता के अनुसार ज़रूरतमंदों की मदद करे, अनाथ, विकलांग, विधवा, भूखे और प्यासे लोगों की सेवा करे। यही सच्चा धर्म है। इसी से समाज में शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।